हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज में भाग 4 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मिशन चल रहा है यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और राजस्थान ग्रेड सेकंड और थर्ड की जो वैकेंसीज चल रही हैं, होने वाली है इनके एग्ज़ाम, उनके संदर्भ में मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों का कुछ भला हो सके, आप लोगों को कुछ काम आ सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है कि 91 नंबर का प्रश्न है, ये चौथी सीरीज है। तो और शुरू करते हैं। आइए, तो आज का जो प्रश्न है, एगॉक शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था। तो जो एगॉक शिक्षा पद्धति थी उसमें पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था, पाइडोनोमस कहा जाता था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। तो मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी है। तो जर्मन जिम्नास्टिक पर किताब लिखने वाले महोदय हैं लुडविग जान महोदय। 1816 ईस्वी में इन्होंने लिखा था इस किताब को। कौन सी किताब है, जर्मन जिम्नास्टिक पर इन्होंने किताब जो लिखी है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लुडविग जान 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक किताब लिखी है। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक किताब किसने लिखी है। तो इसको लिखा है एडोल्फ स्पीस ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजित स्थल तक ले जाने का प्रथम बार शुरू किया था। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने ओलंपिक मशाल को पहली बार शुरू कराया था ओलंपिक में। तो वह थे एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले इसको शुरू कराया था और वह सन था 1936 का बर्लिन ओलंपिक। इसमें से ओलंपिक मशाल की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, इस्थीमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे। तो जो इस्थीमियन खेल है दोस्तों, इसको कहाँ पर आयोजित किए जाते थे और किसके समक्ष आयोजित किए जाते थे। तो इसको किया जाता था कोरिंथ में। ठीक है, तो जो एक देवता हुआ करते थे उस समय के, उनको कहा जाता था पोसीडियन जो देवता थे, कोरिंथ नामक एक जगह पर हुआ करता था और इन्हें गॉड ऑफ सी भी कहा जाता था। इनके समक्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। यह प्राचीन काल की प्रतियोगिता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, नीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे। तो नीमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे। तो यह होते थे एग्रोलीज नामक स्थान पर होते थे और जीसस देवता के समक्ष होते थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता था। तो जो गॉड ऑफ हीलिंग थे उसे किसे माना जाता था। तो माना जाता था जीएस देवता को माना जाता था। ऑप्शन नंबर का इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजियम की स्थापना किसने की। तो लेजियम की स्थापना किसने की है। तो इसकी स्थापना की है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर आधिकारिक तौर पर भारत ने अपने 5 एथलीट को कब और किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने पहली बार भेजा था। तो जो भारत ने ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भेजा था पहली बार, तो उन्होंने भेजा था गैर आधिकारिक तौर पर। ठीक है, उसने भेजे थे 5 एथलीट ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए। तो वह 1920 का ओलंपिक था, एंटवर्प में आयोजित किया गया था। बेल्जियम में है यह जगह। और तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक समारोह को किस नाम से जाना जाता था। तो जो पूर्व एथेंस काल में खेलों और एथलेटिक को किस नाम से जाना जाता था। तो इसको जाना जाता था पान हेलेनिक गेम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, एक चीज और जान लीजिए, पान हेलेनिक गेम में 4 खेल हुआ करते थे। एक ओलंपिक हुआ करता था, पाइथियन गेम हुआ करता था, एक नीमियन गेम हुआ करता था, एक इस्थीमियन गेम हुआ करता था। तो इस पान हेलेनिक गेम्स के अंदर 4 खेलों को शामिल किया जाता था। ठीक है, तो इस खेल को क्या कहा जाता था, पान हेलेनिक गेम्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है, पीथियन खेल
ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? तो पीथियन खेल हुआ करते थे, वो कितने वर्ष के अंतराल में हुआ करते थे ओलंपिक से? तो वो 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ करते थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? तो ओलंपस की जो रानी थी उसे कहा जाता था हेरा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। थॉमस बाक पूर्व में किस खेल के खिलाड़ी थे? आप सभी लोग जानते हैं थॉमस बाक इस समय वर्तमान समय में आईओसी के अध्यक्ष हैं, और यह पूछा है प्रश्न में कि ये पूर्व में किस खेल के खिलाड़ी थे? तो यह तलवारबाजी से संबंध रखते थे। इन्होंने तलवारबाजी में प्रतिभाग भी किया है, मेडल भी जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, थॉमस बाक ने किस ओलंपिक व खेल की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इन्होंने जीता है 1976 का जो ओलंपिक हुआ था मॉन्ट्रियल में, और उसमें इन्होंने तलवारबाजी में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त शक्ति की धारणा यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो जो थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी थी इसे प्रतिपादित किया है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, भविष्यदर्शी धारणा यानी कि एंटीसिपेटरी थ्योरी किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो भविष्यदर्शी धारणा को प्रतिपादित किया है कार्ल ग्रूस महोदय ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोरंजनात्मक धारणा यानी कि रिक्रिएशन थ्योरी किस विद्वान ने दिया? तो रिक्रिएशन थ्योरी किस विद्वान ने दिया है? लॉर्ड केम्स एंड G.N.W. पैट्रिक ने इस धारणा को दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, मन विश्लेषक धारणा यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसको किया है सिगमंड फ्रायड महोदय ने। ऑप्शन नंबर का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक धारणा यानी कि सोशल थ्योरी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सोशल थ्योरी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अरिस्टोटल। अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में व कब भाग लिया? ठीक है। तो आधिकारिक तौर पर भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार प्रतिभाग किया और कहां भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे, हॉलैंड में ये जगह है, इसमें भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रतिभाग किया था और भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था 1928 के ओलंपिक में। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2013 से ओलंपिक का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 10 सितंबर 2013 में ओलंपिक का अध्यक्ष जो चुना गया है थॉमस बाक को चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, थॉमस बाक जर्मनी के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पे हुई? 776 BC में ओलंपिया से इसकी शुरुआत हुई है, माना जाता है ऐसा। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजयी खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? तो इसको दिया जाता था ओलाइव यानी कि जैतून के पौधे की जो पत्तियां हुआ करती थी, इसको मुकुट बना करके, टहनियों को मुकुट बना करके जो विजयी खिलाड़ियों को पहनाया जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, थियोडोसियस प्रथम नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई? तो प्राचीन कालीन ओलंपिक में किस शासक ने रोक लगाई थी? तो उसने लगाई थी थियोडोसियस प्रथम नामक राजा ने। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम का यह निवासी था और इसने 394 ईस्वी को ओलंपिक पर रोक लगाई थी। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन का, रोम 394 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? तो प्राचीन कालीन ओलंपिक को सबसे पहले शुरू करने का विचार किसको आया था? अगस्टस महोदय को। ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह कहा जाता है बैरन पियरे डी कुबर्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की सीरीज का यह आखिरी प्रश्न है,
आज की सीरीज का यह आखिरी प्रश्न है, 120 नंबर का प्रश्न। कुबर्टीन किस देश के निवासी थे? तो कुबर्टीन किस देश के निवासी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ग्रीस। तो दोस्तों यह थी आज की सीरीज के सुपर 30 क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए। दोस्तों तब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।